तो मैं बात कर रहा था फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड की, कि किस तरह से एक फाइनेंशियल पिरामिड के सबसे नीचे सेक्टर, जो सबसे लोअर बेस है, जो लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल को डिस्क्राइब करता है, उनको शो करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, उसकी आबादी अगर देखें हम, जो इस आंकड़े के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अबाउट 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पुअर पीपल, जिनकी पर एनम पर कैपिटा इनकम 1500 यूएसडी है, और इसमें 1 बिलियन लोग से ज़्यादा लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1 पर डे है। तो सीके प्रहलाद ने ये कहा कि डू द बिजनेस विद दीज पीपल टू मेक देम एम्पावर, एंड बाय मेकिंग देम एम्पावर मेक मनी, अर्न प्रॉफिट। तो इन गरीब लोगों को, जो सबसे लोअर सेक्शन है फिनेंशियल पिरामिड का, उसको हम कवर करके उन तक अपनी फैसिलिटीज़ को पहुंचाएं, इससे कई फायदे होंगे। एक तो ये है कि वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे, वो भी मेन स्ट्रीम के साथ आगे आएंगे, दूसरों के लाइफ स्टाइल को देखेंगे, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होगा, और इसके बाद वो भी इस फिनेंशियल इंक्लूजन में आने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उसे इस्तेमाल करेंगे। इसका एग्जाम्पल कई तरह से दिया उन्होंने कि निरमा ने एक छोटे लेवल से शुरू किया, और उसका जो प्रोडक्ट रहा है वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास, जो सबसे बॉटम ऑफ पिरामिड है, उसके लिए था। और इसने इतना ज़बरदस्त तरक्की किया कि उस टाइम के एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि कई सालों के बाद जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इन सब ने भी कोशिश किया कि जो फिनेंशियल पिरामिड का सबसे निचला सेक्ट है उनको टारगेट किया जाए, उन तक अपनी चीज़ों को बेचा जाए। और इसी का नतीजा हम देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड जब आर्टिकल लिखा गया सारी तरक्कियाँ और सारे लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल तक पहुँचने की कोशिश उसके बाद ही हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि ये स्टडी उन चीज़ों को देखते हुए की गई, और उसके बाद ये बताया गया कि उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कि ये लोअर सेक्ट को टारगेट करना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, जिनका पर कैपिटा इनकम $1 पर डे है या उससे कम है, जो 1 बिलियन पीपल हैं दुनिया के, या फिर 1500 यूएसडी से कम परिणाम पे लोग जो जी रहे हैं पूरी दुनिया में 4 बिलियन पीपल, उन तक पहुंचने से कंपनी को कोई घाटा नहीं है। क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी है वो कहती है कि मेक द प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर ऑफ योर थिंग्स टू मोर ऑफ द पीपल इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑफ मनी बाय मेकिंग ह्यूज मार्जिन टू योर प्रोडक्ट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचिए आप कम मार्जिन पर, और अपना प्रॉफिट गेन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हाई मार्जिन रख करके 10 चीज़ें बेच रहे हैं। मतलब ये है कि अगर हम 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस पर हर प्रोडक्ट पे 10 रुपए का फ़ायदा है, तो हमने 1000 रुपये गेन किया। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहता है कि इस 1000 रुपये को गेन करने के लिए आप 10 रुपये पर प्रोडक्ट की जगह 5 रुपीज़ पर प्रोडक्ट प्रॉफिट गेन कीजिए, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुंचिए। 200 लोगों तक पहुंचेंगे तो आपका प्रॉफिट 1000 रुपये हो जाएगा यहाँ भी। उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट कम रखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो नीचे आएगी, तो ज़्यादा लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल अभी देख रहा हूँ कि अमेज़न पे आपने भी शायद देखा हो कि डॉय सोप कम्पीट कर रहा है पियर्स के साथ। क्यों कम्पीट कर रहा है? पियर्स का जो सोप 50 रुपये का आता है, 27 रुपीज़ का डॉय उसे बेच रहा है।
बोथ आर ग्लिसरीन सोप, जिन्हें सिर्फ ब्रांड की फिक्र नहीं है, ग्लिसरीन सोप खरीदना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों ने डॉय को काफ़ी पसंद किया है। तो ये पियर्स एक एस्टेब्लिश ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है, उसका अपना एक्सपेंसेस है इन सब चीज़ों में, एडवर्टीजमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो उनका कहना हो सकता है कि उनके लिए फिजिबल नहीं है इसका दाम कम करना, लेकिन जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसने ज़्यादा मार्केट को टारगेट करने के लिए कम जो है दाम रखा अपना, और कम दाम मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कम हो सकती है कंपनी की, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो सकती है, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कम हो सकता है, उसके अलावा जो चैनलिंग है, चैनलिंग के प्रोसेस में कम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि ये डॉय सोप शायद आप दुकानों पे जाएंगे खरीदने के लिए तो वहाँ नहीं मिले, ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेंसेस कम करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मेरा ये नहीं है कहने का मतलब कि लोअर मिडिल क्लास सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करके प्रॉफिट मतलब चीज़ों को हासिल कर रही है, बस एक व्यू दे रहा था कि किस तरह से एक एस्टेब्लिश ब्रांड और एक न्यू ब्रांड जो डिफरेंट अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रखते हैं, तो किस तरह से उनका सेल पे फर्क पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड की। ये जो 4 बिलियन पीपल फाइनेंशियल पिरामिड में सबसे नीचे हैं, उनको टारगेट करके उनको सामान बेच के कंपनी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकती है और बहुत स्टेबल हो सकती है। और इसके लिए 1 रुपीज़ सैशे तेल का, शैम्पू का, 5 रुपीज़ का लक्स सोप और बहुत सारी चीज़ें जो विलेज के मार्केट्स में डाल दिया गया है कि जिसके पास 1 रुपये है वो 1 रुपये का शैम्पू खरीद करके इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे 150 रुपये 200 रुपये का बॉटल ही खरीदना है, ठीक है। तो हर आदमी तक पहुंच करके, और उसमें भी कंपनी 1 रुपये का सैशे बेच करके 20 पैसे का प्रॉफिट कमा रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे इन आंकड़ों को देख के कि जितना इन्होंने एस्टेब्लिश्ड मार्केट में अपना सामान बेच करके पैसे नहीं कमाए हैं, उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फॉर लोअर सेक्ट ऑफ पिरामिड, जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, वहाँ पर सेल करने के बाद, वहाँ पर एक्सप्लोर करने के बाद अर्न किया है। और इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हमेशा हर थ्योरी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसका एक एग्जांपल हम टाटा नैनो कार के केस में देख सकते हैं। फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, या फिर डू समथिंग टू हेल्प पुअर पीपल और टू मेक देम फाइनेंशियली इंक्लूसिव, सोशली इंक्लूसिव। तो इन चीज़ों को देखते हुए रतन टाटा ने एक सपना देखा कि हिंदुस्तान के जो कम अर्निंग पीपल हैं उनको 1 लाख रुपए में कार दी जाए। 1 लाख अगर हम आज देखें तो दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ कार। तो रतन टाटा ने यह सपना देखा कि हिंदुस्तान के लोअर मिडिल क्लास को भी 4 व्हीलर दिया जाए, या वो इस तरह का 4 व्हीलर डिज़ाइन किया जाए कि लोअर मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड कर सके। उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपीस का ये बेंचमार्क रखा था कि इतने का हम कार लॉन्च करेंगे। फिर जब कार लॉन्च हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से कंपनी गुजरी, ठीक है। सिंगूर और सेटअप को लेकर के भी काफ़ी नुकसान हुआ कंपनी को, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट भी डिले हो गया। और प्रोजेक्ट डिले हो जाने की वजह से उससे रिलेटेड जो एक्साइटमेंट था लोगों का वो भी कम हो गया, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी सामने आने लगती हैं। जब मॉडल सामने आया तो लोगों को लगा कि ये तो टेम्पो टाइप है, ये तो ऑटो स्टाइल का है। तो इन चीज़ों का डिले का एक नुकसान रहा। लेकिन जो सपना देखा गया वो ये कि एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे कंफर्टेबली एक 4 व्हीलर कार में 1 लाख रुपए खर्च करके उसकी ओनरशिप ले सकते हैं और चारों लोग बैठ करके घूम सकते हैं और काफ़ी लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी बताई गई, 25 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन
ये एक अलग सी बात है कि उसके जो ड्रॉबैक्स, उसका जो लोअर रेंज जो नॉन एसी था वो 1.25 लाख से ही लॉन्च हुआ, और जो एसी मॉडल था वो काफ़ी हाई चला गया 1,85,000 और 2 लाख के आसपास, जो कि मारुति 800 या फिर मारुति अल्टो के काफ़ी नज़दीक एक तरह से देखा जाए कि पहुंच गया। तो लोगों ने ये सोचा कि नैनो से बेहतर है कि अल्टो लेना या मारुति 800 लेना। तो वहाँ पर कंपनी का जो विजुअलाइजेशन था, जो इमेजिनेशन था और जो प्रोजेक्शन था प्रोडक्ट को लेकर के, वो गलत हो गया। तो बात ये की जा रही थी कि जो लोअर सेक्ट है पिरामिड का, उसको टारगेट करके भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है और उनको सोशली इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मान सकते हैं हम, और प्रॉफिट अर्निंग स्ट्रेटजी भी मान सकते हैं। और इस थ्योरी को ऐसे क्रिटिसाइज काफ़ी लोगों ने किया है कि लोगों की गरीबी का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो अपना जो चंद पैसे उन्होंने बचा के रखे हैं अपने बच्चों के लिए या अपने किसी और काम के लिए, उसको आप लग्जूरियस लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने में या फिर कुछ इंटरटेनिंग करने के लिए उनके वो पैसे खर्च करवा दें, उन्हें इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करके। तो इस तरह से इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन मेरा जो मानना है ये है कि जहाँ भी कोई थ्योरी बनती है तो कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। यही थ्योरी है जिसने प्रोफेसर सी.के. प्रहलाद को मैनेजमेंट गुरु बना दिया, और उनको इसकी वजह से काफ़ी नेम फेम मिला, और ये काम भी बहुत अच्छा था। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जो NGOs काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहा है, जो मोहम्मद यूनुस साहब ने माइक्रो फिनांस में एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का तरीका यही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ बॉटम ऑफ द पिरामिड, पीपल लिविंग एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। सो obviously fortune is living at the bottom of pyramid. You have to earn that, you have to win the heart of lower people, you have to make them inclusive in financial capitalism, financial inclusion. You have to bring them in the financial inclusion and social inclusion. You don't have to see a dream like that. If they have money, they must spend only to buy a product, not to live their another dream. So it depends on the mentality and wisdom of people to decide whether to spend and whether to not. So it is not the fault of the company who are attracting people for their towards their product. It is the wisdom of people. They want to choose whatever they like and where they want to spend. There is no one who are snatching their money. Everything is available in the market. You have to search or gather for the information. जैसे हम अभी लोअर पार्ट ऑफ पिरामिड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें एडवर्टीजमेंट की जगह वर्ड ऑफ माउथ से फेम होती हैं और लोगों तक पहुँचती हैं। वो ऐसे कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट का चैनल नहीं है उनके पास, वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो क्या होता है कि एक आदमी कोई चीज़ इस्तेमाल करता है और उसे अगर अच्छा लगता है तो अपने मिलने जुलने वालों तक वो बात पहुँचाता है और वो चीज़ें सेल करवाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशली इंक्लूड करने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्रिटिसिज्म हर चीज़ की होती रहती है, इसका भी क्रिटिसाइज किया गया है कि ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाली बात है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली लूटिंग ऑफ द लोअर सेक्ट ऑफ पिरामिड है। ये कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दे रहा है, ये सोशलिस्ट थ्योरी नहीं है, ये कैपिटलिस्ट थ्योरी है। तो
इस तरह के क्रिटिसिज्म चलते रहेंगे, कंपनीज अपना काम करती रहेंगी। आप भी इस तरह से रिलेटेड आर्टिकल आगे पढ़िए ये, और फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड के बारे में पढ़िए। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छी किताब है। आगे फिर मैं हाजिर होऊंगा और नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा मार्केटिंग मायोपिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अनीसुर रहमान वीडियो। थैंक यू वेरी मच।